4 अमीर देवरानियों ने घुमाया गरीब बहू को दुबई। एक बड़ा सा हॉल जहाँ कई अनाथ बच्चे बैठे हैं, सब शोर मचा रहे हैं, प्लेटें खाली पड़ी हैं। हम खाना नहीं खाएंगे, हमें आज खाना नहीं चाहिए। दीदी नहीं आई तो हम नहीं खाएंगे। हमें वही दीदी चाहिए, तब भी खाना खाएंगे। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर एनजीओ की मालकिन मालती जी आती हैं। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? बच्चे खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? पास खड़ी वर्कर रीमा उनके पास आती है। रीमा, ये बच्चे किसकी बात कर रहे हैं? कौन है ये दीदी जिसके बिना ये खाना नहीं खाएंगे? मैडम, ये सब नेहा की बात कर रहे हैं। वो हमारी वॉलंटियर है। बच्चे उसी से इतना जुड़ गए कि जब तक वो इन्हें खाना परोसती नहीं, ये खाते नहीं। हो, तो हमारे एनजीओ में इतनी प्यारी लड़की भी काम करती है और मुझे ही नहीं पता। सच में ये तो बड़ी अच्छी बात है। तभी दूसरी वर्कर सुषमा बोलती है। हाँ मैडम, नेहा बहुत ही साफ दिल की लड़की है, सबकी मदद करती है, लेकिन किस्मत ने उसके साथ नहीं दिया। वो एक गरीब परिवार से है, उसके पिता नहीं है और माँ पैरालाइज्ड है। घर का सारा खर्च उसी के कंधों पर है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करती। वाह, कितनी हिम्मत वाली लड़की है, मुझे क्यों नहीं दिखी? अब मालती जी रोज एनजीओ जाने लगी उस लड़की की तलाश में, पर वो उन्हें नहीं दिखती थी। एक दिन मालती जी एनजीओ से लौट रही होती हैं। सड़क पर एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। गाड़ियों की लाइन के बीच कोई उसे रोड क्रॉस कराने नहीं रुकता। तभी अचानक एक साधारण सी लड़की भाग कर आती है। वो बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर प्यार से कहती है, आइए अम्मा, मैं आपको रोड पार करा देती हूँ, घबराइए मत। वो धीरे धीरे अम्मा को रोड पार करा देती है। दूर से ये सब देख रही मालती चौंक जाती है। अरे ये कितनी मासूम लड़की है। काश मुझे वो एनजीओ वाली लड़की भी दिख जाए जिसे मैं इतने दिन से ढूंढ रही हूँ। कितनी नेक दिल है ये भी। अगले दिन जब मालती जी एनजीओ पहुँचती है तो वही लड़की सामने दिखती है। अरे ये तो वही लड़की है जिसे मैंने कल सड़क पर देखा था। तो यही है नेहा जिस पर बच्चे जान देते हैं। उस दिन से मालती जी नेहा पर और भी ध्यान देने लगती हैं। वो रोज रोज एनजीओ आने लगती हैं, बस उससे बातें करने के लिए। एक दिन जब मालती जी तैयार हो रही होती हैं, उनका पति अंदर आता है। पहले तो तुम महीने में मुश्किल से 1-2 बार एनजीओ जाती थी, अब रोज रोज क्यों जा रही हो? कुछ खास बात है क्या? मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल मुझे एक जरूरी काम है। कई दिनों तक नेहा को देखकर समझकर मालती जी के दिल में ख्याल आता है। एक दिन वे सीधा उससे बात करती हैं। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जी मैडम। आप क्या कह रही हो मैडम? ये कहकर नेहा वहाँ से चली जाती है, लेकिन मालती जी भी नेहा से रोज यही। क्या तुम मेरे घर की बहू बनना चाहोगी? मुझे हमेशा से ऐसी ही बहू चाहिए थी। ये बात करती एक दिन नेहा का सब्र का बांध टूट जाता है। मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं एक गरीब लड़की झोपड़ी में रहती हूँ, मेरी माँ बीमार है, पैरालाइज्ड है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा बहू का चयन पैसों से हो। असली पहचान उसके स्वभाव से होती है और तुम्हारी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया। मुझे उनकी पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। मैं आपके जैसे बड़े घर की बहू कैसे बन सकती हूँ? बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। नेहा का गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है और वो मुस्कुराती है। अगले दिन एयरपोर्ट पर मालती और उनके पति खड़े होते हैं। सामने से एक स्मार्ट हैंडसम लड़का अर्जुन सूटकेस लेकर आता है। बेटा अर्जुन, आखिर तू लौट ही आया। माँ, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैं अब हमेशा आपके पास रहूंगा। वो लोग गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाते हैं। घर पर चारों छोटे भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ बैठे होते हैं कि शादी भी हो चुकी है, अब हम तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। ठीक है पापा, मुझे भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। और अब घर में अर्जुन के आने से चहल पहल बढ़ जाती है। बेटा अर्जुन, तेरी अब उम्र शादी की हो गई है, तेरे चारों छोटे भाइयों को पूरी हो चुकी है। बेटा, मैंने तेरे लिए बहुत पहले से एक लड़की ढूंढ रखी है, बस तेरी हाँ की देर थी।